क्या मिश्रा जी आपकी जमीन लगता है बहुत लेट हो गया हूँ। सूरज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी पहुंचिए। ओके। आ रही है पुलिस। एक तो अकेले रहते थे सदानंद साहब, किसी ने इनके बेटे को इन्फॉर्म किया कि नहीं? जी मैंने फोन किया है इनके बेटे को, इलाहाबाद से आता ही होगा। अभी शाम में ही हम सारे सीनियर पार्क में गप्पे लड़ा रहे थे। गुड नाइट हुआ और ये घर के लिए निकल लिए। सर हमें पांडे जी ने फोन करके बिल्डिंग में लाइट ठीक करने के लिए बुलाया था। हम जैसे ही गेट खोल के अंदर आए तो देखा हम बहुत डर गए थे, इसलिए ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन था वो जानवर ही, बहुत बड़ा सा कुत्ता। हाँ सर। लेकिन हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा कुत्ता किसके घर में हो सकता है? बाहर से आया होगा। सर हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, लेकिन हमने इस बिल्डिंग में आज तक किसी बड़े कुत्ते को आते जाते हुए नहीं देखा। और वो आया कहाँ से होगा? कुत्ता ही था या कुछ और? इसलिए मैं आपको कहती हूँ सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए। अभी अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो हमें पता चल जाता ना। एजीएम मीटिंग में बात हो चुकी है, बजट का अप्रूवल आते ही सीसीटीवी लग जाएगा। अंकल ये कैसे हुआ सब? देखिए, कोई जानवर तो होगा नहीं, होगा तो कुत्ता ही। किसने पाल रखा है इतना बड़ा कुत्ता? मैंने पुलिस को साफ बोल दिया था, हर घर की तलाशी लो, जो होगा सामने आ जाएगा। अरे पुलिस आनाकानी कर रही थी, मैंने पुलिस को साफ साफ बोला कि हर घर की जांच होनी चाहिए। अरे ये कोई बात हुई? आपने कुत्ता पाल दिया, सोसाइटी वालों को बताया भी नहीं। अरे आप भी क्या झमेले में पड़ते हैं मिश्रा जी, कहीं आपको भी लेने के देने ना पड़ जाए। रोज बाबू, मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ, अब तो हर घर की जांच होगी। ये तो किसी जानवर के दांत के निशान लग रहे हैं। ये सब किसी जानवर ने किया है। कुत्ता ही है। किसका है ये कुत्ता? कौन पाल रखा है? अरे मिश्रा जी कह रहे थे पुलिस से परमिशन लेके मैं घर घर की तलाशी करवाता हूँ। क्या अंकल, कब से बोला है आपको सीसीटीवी लगवाने के लिए? अभी सीसीटीवी लगा होता तो पता चल जाता ना। लगवा देंगे बेटा, लगवा देंगे। वही तो, अगर आप लगवाते तो ये पता चल जाता कि ये किधर से आया और किधर गया है, सब दिख जाता कैमरे के अंदर। क्यों दिमाग खराब करते मेरा? बोलो ना पापा को लेके आओ, मिल जाएगी पेंशन। सर देखिए बात को समझिए, वो जीवन प्रमाण पत्र दे रहा हूँ मैं आपको, प्लीज एक बार चेक करिए। उससे बात नहीं बनेगी, खुराना साहब को आना ही पड़ेगा। तो देखिए वो चल फिर नहीं सकते, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, एक बार बात को समझिए प्लीज। हमको क्यों समझा रहे हो? सरकार को समझाओ, नियम है।
खुराना साहब को लेके आओ, अपनी शक्ल दिखा देंगे, पेंशन मिलने लगेगी। सर मैं कह रहा हूँ ना, चल फिर नहीं नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। जाओ प्लीज सर, प्लीज एक बार। बोला ना, जाओ। सर पेंशन के चक्कर में ना मेरा घर ही टूट जाएगा किसी दिन, इतना लेट कराते हैं। कौन है? कौन है तू? हो गया सर। हर एक फ्लोर पे लगा दिया ना बराबर से? हाँ सर, हर फ्लोर पे लगा दिया है। आपको 30 दिन की रिकॉर्डिंग दिखेगी इसमें। फिर भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन कीजिए। ओके, थैंक यू। वैसे तो इसमें सब कुछ दिख रहा है सर, अगर आप कहें तो सारे फ्लैट वालों को खबर करवा दें क्या? हाँ अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे सबकी हिम्मत बढ़ेगी। सर्कुलर भिजवा देते हैं सबको। अरे नहीं नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये ना ही दिखे तो बेहतर है। क्यों अंकल? हर एक फ्लोर पे सीसीटीवी लग चुका है। कुत्ता कौन से घर से निकलता है और किसका कुत्ता है ये तो पता चले। हाँ सर, हम तो हर समय नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी बड़े कुत्ते को इधर से आते जाते हुए देखा नहीं। तो फिर ये कुत्ता ही है या कुछ और है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकल। ये कब लगा? सर ये वो कुत्ता जो हमला कर रहा है ना, उसी के लिए लगाया है। इसी बिल्डिंग से होके आता है वो। हाँ सही किया। पेंशन अधिकारी पुनीत अस्थाना की रहस्यमयी मृत्यु। इस आदमी से तो कल ही मिला था ना मैं। पेंशन अधिकारी पुनीत अस्थाना कल रात कार्यालय से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनके कार्यालय की कार पार्किंग एरिया में कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, ऐसा पुलिस का मानना है। अरे पापा, पापा देख, पापा, पापा, अरे पापा ये देखिए, ये आज की न्यूज़ है, वो भी फ्रंट पेज की न्यूज़। ये देखिए, हैरान हो जाएंगे आप पढ़कर। देखिए, अभी कल ही मिला था मैं इस इंसान से आपके पेंशन के सिलसिले में, बताया था ना मैंने आपको। अरे वही आदमी जो बदतमीजी से बात कर रहा था कि भैया पहले पापा को लेकर आओ, उसके बाद पेंशन मिलेगी। अब देखो, मौत हो गई बेचारे की, वो भी कुत्ते की मौत। चलिए भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मैंने सोचा था कि एक बार फिर से बात करूंगा मैं इनसे कि पापा मेरे चल फिर नहीं सकते, 3 हफ्ते से बेड पर लेटे हुए हैं, पेंशन दे दो। खैर इनकी किस्मत में ही लिखा था, वही हो गया। खैर चलिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, उसके बाद जूस और उसके बाद स्पॉन्ज बाथ, है ना? क्या बोलते हो? चलिए आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी गर्म करता हूँ तब तक। ओके। हाँ चलिए पापा, नहाने का टाइम हो गया आपका।
चलिए लाइए, हाथ लाइए अपना। लाइए, दूसरा हाथ लाइए अपना। ये हुई ना बात। अब लग रहे मेरे पापा एकदम हीरो नंबर 1। चलिए सूप पिलाता हूँ क्या आपको। आपके लिए मैंने गर्मा गर्म सूप बनाया है। चलिए लीजिए, चलिए मुंह खोलिए। अरे पापा, आपको पता है अपने कॉरिडोर में नया सीसीटीवी लगा है। बिल्डिंग वाले बोल रहे थे कि वो कुत्ता जो लोगों पे हमला कर रहा है उसको पकड़ने के लिए लगा है। पता नहीं, वैसे अपने फ्लोर पे तो किसी के पास नहीं है कुत्ता। खैर, पकड़ा जाए तो बेहतर है। 2 डेथ्स हो गई हैं, पता है आपको। थोड़ा पानी पी लीजिए। ये लीजिए। वो कुत्ता जो हमला कर रहा है ना, उसी के लिए लगाया है। इसी बिल्डिंग से होकर आता है वो। एक्चुअली 2 नहीं, 3। अरे इधर अपने फिटनेस गुरु खुराना साहब का किसी ने हालचाल पूछा कि नहीं? इधर पार्क में तो 3-4 हफ्ते से दिखे नहीं, पता नहीं कहाँ है। विनोद बता रहा था कि आजकल उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। इतने फिट आदमी, तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे बाबा, क्या हो गया? क्या पता क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड सर्कल के ग्रुप का आदमी है। 3-4 हफ्ते से दिखाई नहीं दिया, तो जाके उसका हालचाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। चलो फिर चलिए। खुराना साहब, लगता है घर पे नहीं है। कहाँ गए होंगे? रिटायर्ड हैं, फिर से हो जाओ, देख लीजिए। खुराना साहब खोलिए। हेलो बेटा, क्या हाल है? ठीक है बेटा, पापा है? हाँ है, मगर तबीयत थोड़ी खराब है उनकी। क्या हुआ है? तेरा हाय हेलो करा दो। अरे नहीं, क्या हुआ है? आइए। अंकल तबीयत खराब है उनकी, नहीं चल सकते। मिलके चले जाएंगे बेटा। अरे क्या खुराना साहब, खुराना साहब, देखिए दवाई खा के सो रहे हैं हम। अरे आप बात क्यों? अंकल देखिए, बात सुनिए। खुराना साहब, अरे खुराना साहब, ये देखिए सो रहे। सो रहे? हाँ, कैसे हो खुराना साहब? कहाँ हो सर? 3-4 हफ्ते से पार्क में नहीं आए। आपके फिटनेस टिप्स हम सब मिस कर रहे हैं। अंकल जी क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? सो रहे हैं पापा मेरे। बेकार में फालतू में जगा देंगे आप इनको। सो रहे हैं? तुम तो बीमार लग रही है। अरे कहा ना सो रहे हैं, जगा देंगे। अरे इधर आइए। अरे सो नहीं रहे। खुराना सर। अंकल अंकल आइए आइए, इधर आइए। देखिए बात सुनिए। अरे कोमा में है ये। हाँ कोमा में है ये। डॉक्टर को बुलाओ। तुम क्या कर रहे हो? अंकल जी ऑलरेडी एक स्पेशलिस्ट हैं जो इनका इलाज कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की। कौन सा स्पेशलिस्ट? क्या हालत बना दिया है? हमारे डॉक्टर को बुलाएंगे हम। डॉक्टर प्रसाद है ना, बहुत ग्रेट डॉक्टर है। कल सुबह इसको बुलाता है, कल सुबह बुलाएंगे और इलाज करेंगे इसके। आइए। बड़ा ही नालायक बेटा है खुराना का। आजकल के बच्चे हैं। पापा दवाई खाई आपने? हाँ हाँ बेटा, ले ली मैं। बेटा, डॉक्टर प्रसाद का नंबर है तुम्हारे पास? कौन से वाले डॉक्टर प्रसाद? वो अपने पंतनगर वाले। जी मेरे पास है, मैं देती हूँ। हाँ।
पापा क्या समझते हैं बूढ़े खुसट अपने आप को? रोकने के बावजूद भी अंदर घुसे चले आए। और सुना आपने घोष अंकल क्या बोल रहे थे कि आप कोमा में हैं। बताओ, आजकल जिसको देखो डॉक्टर बनने का शौक चढ़ा हुआ है। अब पता है क्या करने, कल अपना डॉक्टर लेके आ रहे हैं आपको ठीक करवाने के लिए। अरे पापा कुछ तो नहीं हुआ है ना आपको? आप तो बिल्कुल सही है ना? कुछ नहीं हो सकता मेरे पापा को। बकवास कर रहे हैं सब लोग, बकवास कर रहे हैं निहायती। हाँ मैं मानता हूं कि आप चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन कोमा, बकवास। कुछ नहीं हुआ है आपको, ठीक हो जाएंगे आप। चलिए आपके लिए खाना तैयार करता हूं मैं। हाँ सो जाइए। सारे फालतू के हैं बेटे, एक ही काम करने। बचाओ बचाओ। घोष अंकल की मौत भी बिल्कुल मिश्रा अंकल की तरह हुई है। बॉडी पे सेम निशान है। बेटा तुम दादू के साथ थे ना? क्या देखा तुमने? बड़ा कुत्ता। कुत्ता? हेलो, पुलिस स्टेशन। सर आप जल्दी यहाँ आ जाइए। जी, सूरज अपार्टमेंट्स। वॉचमैन, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। जी सर। जल्दी। ये देखो, ये फर्स्ट फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज है। यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सेकंड फ्लोर पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड फ्लोर भी क्लियर है। क्या है ये? कुत्ता? नहीं नहीं, ये कुत्ता तो नहीं है। तो राक्षस लगता है। बकवास बंद करो। ये जो भी है, ये घोष अंकल के फ्लोर तक पहुंचा कैसे? तो उसके लिए तो हर एक फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी पड़ेगी। हाँ तो करिए ना। अब ये कौन सा फ्लोर है? ये फोर्थ फ्लोर है। फोर्थ फ्लोर? ये किसने इतना बड़ा जानवर अपने घर में रखा हुआ है? विनोद सुनो, ये जानवर या जो भी है, ये जरूर 401 में है। लेकिन फोर्थ फ्लोर पे तो 2 और भी फ्लैट है। हाँ, पर उन दोनों फ्लैट्स में तो कोई भी नहीं रहता है ना। एक ही फ्लैट है जिसमें फैमिली रहती है, 401 खुरानास। जरूर वहीं पे है ये जानवर। आप सब लोगों ने एक बात नोटिस की, ये जानवर जो कोई भी है, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को अटैक करता है। मेरा मतलब है मारता है, लेकिन उसने घोष बाबू के पोती को बिल्कुल अटैक नहीं किया, सामने से निकल गया। और अब इस बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन्स, पापा और अंकल। मैं अभी आता हूं। मैं भी आता हूं जरा। पापा, 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 पापा। विनोद, पापा बहुत डर गए। पापा और महेश अंकल पे ही सारा खतरा है। पुलिस तो जो करेगी सो करेगी, हमें कुछ करना चाहिए। मतलब
मतलब हमें 401 में जाके देखना चाहिए। तुम पागल हो गई हो? कल अंकल लोग गए थे वहां पे, अतुल कुत्ते की तरह भौंक रहा था वहां पे। पर देखना तो पड़ेगा ना। पर कैसे? देखो, सोसाइटी ऑफिस में हर फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी होती है, वो लेकर चलते हैं। वो अतुल? वो तो 9 से 5 पंतनगर में ऑफिस रहता है ना। अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? अंकल, अंकल मैं रेनू, शास्त्री जी की बेटी। अंकल, ये तो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये तो मर चुके हैं। क्या? मतलब अतुल ने अपने पापा की लाश घर में रखी है? ये सब सोसाइटी को बताना होगा, पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अंकल पापा क्या हुआ? वो 401। क्या हुआ 401 में? वो जानवर 401 में विनोद को मार दिया।
क्या? चलो 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 सिक्योरिटी। ये देखिए ये विनोद 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 मेरा यकीन करते विनोद यही था। हम दोनों इस घर में वो जानवर ढूंढने आए थे। अंदर अतुल के पापा की लाश थी। वो देखकर हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि एक बड़े से जानवर ने अतुल पे अटैक किया। उसकी गर्दन पे दांत मारा और विनोद। वॉचमैन, विनोद को ढूंढो। अच्छा सर। बेटी, हम इधर देखते, आइए। ये देखिए, खुराना अंकल मर चुके हैं। इनकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। एक मिनट बेटा। सर पूरा घर छान मारा, विनोद भैया कहीं नहीं मिले। एक काम करो वॉचमैन, डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, क्विक। ये हो क्या रहा है इस घर में? किसकी परमिशन से आप लोग अंदर चले आए? How dare you? देखिए, इससे पहले मैं पुलिस को फोन करूं, बाहर निकलिए आप लोग। चलिए बाहर चलिए। पापा कौन है? भाई साहब किसने बुलाया आपको? चलिए बाहर निकलिए। आई सेड गेट आउट। एक मिनट, ये मर चुके हैं। He is dead। और ये आज नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते पहले से मर चुके हैं। सड़ रही है इनकी बॉडी। क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? और वो जानवर, वो भयानक जानवर यहाँ क्या कर रहा है? जो सोसाइटी में सबको मारा, विनोद को भी उसी ने मारा। क्या बकवास कर रहे हो? कोई जानवर नहीं है यहाँ पर। है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो जानवर इसी घर में है। रेनू बेटा, उसकी जांच तो होगी। म्युनिसिपालिटी और पुलिस दोनों को तुरंत खबर करनी पड़ेगी। वो तो वैसे भी खबर करना ही पड़ेगा। एक तो खुराना अंकल पता नहीं कब से मर चुके हैं और अच्छे खासे ठीक ठाक थे, ये मर कैसे गए? और वो खतरनाक जानवर, वो कहाँ से आया? क्या कर रहा है वो इस घर में? मैंने एक बार कहा ना, कोई जानवर नहीं है यहाँ पर। कोई जानवर नहीं। आप लोग जाइए बाहर, चलिए बाहर जाइए, चलिए। कोई जानवर नहीं है यहाँ पर। चलो रेनू बेटिया। नहीं अंकल, पहले तुम बताओ, विनोद कहाँ है? कहाँ है विनोद? ये जानवर जो कुछ भी है, उस घर से, खुराना से तो कोई ना कोई कनेक्शन है उसका। और हमने तो सारा घर छान मारा, कहीं कोई जानवर नहीं था। और वो खुराना की लाश देखी थी, कितनी भयानक थी। अंकल वो तो सड़ चुकी थी। अभी तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। अभी तक जितने मारे गए सब सीनियर सिटीजन थे, और अब हम। घबराइए मत, बस आज की रात है, निकाल लो। सुबह तक उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। यार ये खुराना तो कितना जिंदा दिल इंसान होता था। खुराना बड़ा हेल्थ कॉन्शियस था। याद है वो क्या बोलता था? क्या कर रहे हैं यार साहब? दिन भर लगे रहते हैं। एकदम सही कहा। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा बॉस बाबू। खुराना साहब, आप चाहते क्या हो? इस उम्र में हम सब से दौड़ लगवाओगे क्या? अगर खुराना का बस चले तो सारा दिन हमसे खाली एक्सरसाइज ही करवाए। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे तो फिट रहना है। खुराना साहब, लाइफ इज प्री डिटरमिन्ड। सबकी सांसें पहले से ही तय हैं। बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी आपने। सेहत पर ध्यान दो तुम सब। मेरी हेल्थ ऐसी है कि मैं तुम सबके बाद ही जाऊंगा इस दुनिया से, और सबसे ज्यादा जीऊंगा। अच्छा बच्चू, और अगर पहले निकल लिए तो? देख लेना, ऐसा कभी नहीं होगा। कहीं मरने के बाद भी तो वो अपना मकसद पूरा तो नहीं कर रहा? सबको मार के मरूंगा। हाँ, मतलब वो जानवर। लोग
लोगों ने एक बात नोटिस की। क्या? मिश्रा जी ने पुलिस की बात की थी तो वो मारे गए। घोष बाबू ने डॉक्टर से जांच करवाने की बात की थी तो वो भी मारे गए। और अब विनोद। हाँ, उन्होंने भी सोसाइटी को इन्फॉर्म करने की और पुलिस से बात करने की बात की थी जब उन पे अटैक हुआ। सोसाइटी में तो हम दोनों ही सीनियर सिटीजन बचे, हमारा क्या होगा? देखिए, आप लोग ना टेंशन मत लीजिए। हाँ पापा, आप लोग आज रात यहीं रह जाइए, मैं बाहर से लॉक करके फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। ठीक है बेटा। तो देखिए, बात को समझिए, वो जीवन प्रमाण पत्र दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज एक बार चेक करिए। उससे बात नहीं बनेगी, खुराना साहब को आना ही पड़ेगा। पेंशन अधिकारी पुनीत अस्थाना की रहस्यमय मृत्यु। ये मर चुके हैं और ये आज नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते पहले से मर चुके हैं। सड़ रही है इनकी बॉडी। 24 घंटे दे रहा हूं खुराना साहब की बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए, वरना म्युनिसिपैलिटी और पुलिस दोनों को तुरंत खबर करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा जीऊंगा, लंबी आयु के लिए सपना है मेरा। पापा इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं आप? ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला आपको, आप परफेक्टली फाइन हो ऑलरेडी। वो बात नहीं है अतुल, लोग सीरियस नहीं लेते। मैं बहुत कुछ करता हूं अपने हेल्थ के लिए। जैसे कि क्या? बहुत ज्यादा जीऊंगा, लंबी आयु के लिए सपना है मेरा। ये वटी, ये जिंदा रखेगी मुझको 100 बरस। हकीम की वटी। ये वटी, ये जिंदा रखेगी मुझको हकीम की वटी। वो बटी जरूर पापा की अलमारी में होगी। विनोद, इसका मतलब तुम सबके बाद ही जाऊंगा मैं इस दुनिया से, सबसे ज्यादा जीऊंगा। तुम सबके बाद ही जाऊंगा मैं इस दुनिया से, सबसे ज्यादा जीऊंगा। लगता है वो गया।
लाकड़वटी, इसी के बारे में तो पापा बात कर रहे थे। हकीम सरफराज, इन्हीं से पूछता हूँ मामला है क्या। हेलो हकीम साहब, मैं अतुल बोल रहा हूँ, अतुल खुराना। मेरे पापा ने आपसे ये लाकड़वटी नाम की कोई दवाई ली थी। लाकड़वटी मैंने ही दी थी उनको। लंबी आयु की जिद थी तुम्हारे पापा को। ये वाटी लाकड़ के शरीर उसकी हड्डियों से बनी थी। वो लाकड़ मध्य प्रदेश के जंगलों में मिला था मुझे, मरा हुआ। तुम्हारे बाप को बोला था मैंने, अच्छे और बुरे दोनों नतीजे हो सकते हैं इस वटी के सेवन से। देख लो, लगता है बुरा ही हुआ। लाकड़ की रूह जिंदा थी उसकी हड्डियों में। उस वटी में बाप के शरीर में लाकड़ जग गया। बाप मर गया, लाकड़ जी गया। उसके अरमान पूरे कर रहा है लाकड़। देखिए हकीम साहब, मुझे अभी इसी वक्त कोई नुस्खा बताइए, कोई तरीका बताइए इसे रोकने का। प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पे लोगों की हत्याएं हो रही, प्लीज बताइए मुझे। हेलो हेलो हकीम साहब, हेलो हेलो। कौन हो तुम? तुम मेरे पापा नहीं हो सकते। कौन हो तुम? लाकड़ हूँ मैं, जंगल का। तेरे बाप का ये शरीर अब मेरा है। तभी तो तेरे बाप की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। तू ख्वाहिशें नहीं, तू मेरे पापा का शरीर इस्तेमाल करके हत्याएं कर रहा है। तू निकल जा मेरे पापा के शरीर से। मैं तुझे नहीं करने दूंगा। तू बदनामी कर रहा है ना मेरे पापा की। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। धुआं कहां से आ रहा है देखो।
यहाँ से आ रहा है, खुराना साहब के घर से। जरूर कुछ गड़बड़ है। रेनू बिटिया, चलो अंदर जाके देखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या है? रेनू बिटिया, अतुल का है। वो हो रहा। अंकल, ये जिंदा है। सिक्योरिटी, एम्बुलेंस को बुलाओ। जी साहब, अभी बुलाता हूँ। अतुल, अतुल, अंकल पुलिस को फोन करिए ना। हेलो पुलिस स्टेशन, ए विंग 401 में जल्दी आ जाइए।